आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि पश्चिम किसान बहुल है और किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। हमेशा हर संघर्ष में मेरे भाइयों का सहयोग मुझे मिला है, चाहे सड़क की लड़ाई हो या पार्लियामेंट भेजने की सभी लड़ाइयों में, ये आंदोलन हो, हमेशा उनका सहयोग मिला है। हमारी पार्टी में उनको मुख्य पदों पर जिम्मेदारियां मिली है। जब हम चुनाव लड़ा रहे थे, पश्चिम में 3 सीटें हैं, एक मीरापुर की है, एक कुंदरकी की, एक गाजियाबाद की है। गाजियाबाद की सीट पे हमने सतपाल चौधरी जो जाट समाज से आते हैं उनको मौका दिया है और कुंदरकी मीरापुर में मुस्लिम समाज के लोगों को मौका दिया। और हमारा प्रयास रहेगा ऐसे मिलजुल के भाईचारा बना के। कल मैं गाजियाबाद था, बड़े पैमाने पर लोगों ने उनको सहयोग दिया और मेरा विश्वास है कि चौधरी सतपाल वहां से जीत के जाएंगे और यहाँ से मीरापुर से उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। जाट समाज के भाइयों का, प्रजापति समाज के भाइयों का, कश्यप समाज के भाइयों का, गुर्जर समाज के भाइयों का लगातार जो सहयोग सैनी समाज के भाइयों का हमें मिल रहा है, मेरा विश्वास है कि भाई जाहिद बहुत अच्छे मतों से मीरापुर विधानसभा जीत कर जाएंगे। बाकी हमारे पत्रकार साथियों का भी भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ अन्य प्रदेशों में जिस तरह से पत्रकार भाइयों के लिए पेंशन और एक सम्मान राशि की जो है व्यवस्था की गई है कि वो अपने आप को अकेला ना महसूस करें और उनके सत्य की राह पर उनके कदम न लड़खड़ाएं। हम प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश में इसी तरह की योजना चलाकर पत्रकार भाइयों के सम्मान की रक्षा करने का, और जब वो इस कार्य से मुक्त हो जाए तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करने का कि वो अपने आप को अकेला ना महसूस करें, क्योंकि वो भी लोकतंत्र का चौथा स्थान है। चंद्रशेखर भाई, आपका आज दर्द भी एक छलका कि मैं भी मंत्री बन सकता था, ये जयंत चौधरी पर आपका सीधा? नहीं, ऐसा नहीं, वो मेरे भाई, मैंने अपने लिए बताया, मैंने फिर कहा मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, मुझे कोई अधिकार नहीं। देखो, भले हम चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, वो मेरे भाई, मैं उनका सम्मान करूँ, उनके फैसले अपने और उनकी पार्टी के लोगों से बात करके उनके फैसले, हमारे फैसले अपने हैं। मैंने अपने लिए कहा, देश में बहुत सारे लोगों ने सरकार में हिस्सेदारी की, अगर आप दोनों भाइयों को लड़ाना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन मैं आपके कैसे लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि हम अपने रास्ते पे हैं और हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना, क्योंकि उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। किसान आज हमारा पशु किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ हो रही है। गन्ने के दाम उस तरह से नहीं बढ़े जिस तरह की आवश्यकता थी, और आप ये भी देख रहे हो कि मिल भी समय पे पैसा नहीं दे रही है। शामली में किसान आंदोलन बैठे और आपने देखा गन्ना सोसाइटी के चुनाव में क्या हुआ, पर्चे छीने गए। मेरठ में हमारे एक बहुत ही सीनियर किसान उनके साथी चिता पर लेट गए, अर्थी पर लेट गए। इससे ज्यादा अपमान किसानों का क्या होगा। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं। मैं किसान साथियों को भरोसा दिलाता हूं। उनसे तो कहा गया था कि उनका बिजली का बिल माफ होगा, उनसे तो कहा गया था आमदनी दुगनी होगी, लेकिन ऐसी दोनों चीजें नहीं दिखाई दे रही है। ये तो दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसे चलता रहा तो शायद हमारे किसान आगे फसलों का काम करना बंद कर दें और इस जमीन को ये सोचने लग जाए कि जमीन से बेच के कोई कारोबार कर ले। तो इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर अन्नदाता कमजोर पड़ा तो देश कमजोर पड़ जाएगा। अन्नदाता का सम्मान होना चाहिए। गन्ने के भुगतान को लेकर के आजाद समाज पार्टी किस तरीके से लड़ाई लड़ने वाली है? ये अगर आचार संहिता का समय ना होता तो मैं आपको आज ही बताता कि गन्ने के भुगतान के लिए हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं।